वर्ष में 4 नवरात्रियां होती है। चैत्र माह में, आषाढ़ माह में, अश्विन माह में और माघ माह में। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी नवरात्रि कहते हैं। अश्विन नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। बाकी 2 नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि कब है, शुभ तिथि और 9 दिन की उपासना विधि कैसे करें। साल 2022 में चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल 2022 शनिवार से प्रारंभ होकर 11 अप्रैल 2022 सोमवार को समाप्त होगी। चैत्र नवरात्रि शुभ तिथि पहले दिन 2 अप्रैल 2022 को प्रतिपदा के दिन मां शैलपुत्री की पूजा और घट स्थापना होगी। दूसरे दिन 3 अप्रैल को द्वितीय तिथि पर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। तीसरे दिन 4 अप्रैल को तृतीया तिथि पर मां चंद्रघंटा की पूजा होगी। चौथे दिन 5 अप्रैल को चतुर्थी तिथि पर मां कुष्मांडा की पूजा होगी। पांचवें दिन 6 अप्रैल को पंचमी तिथि पर मां स्कंद माता की पूजा होगी। छठे दिन 7 अप्रैल को षष्ठी तिथि पर मां कात्यायनी की पूजा होगी। सातवें दिन 8 अप्रैल को सप्तमी तिथि पर मां कालरात्रि की पूजा होगी। 8वें दिन 9 अप्रैल को अष्टमी तिथि पर मां महागौरी की पूजा होगी। 9वें दिन 10 अप्रैल को नवमी तिथि पर रामनवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। 10वें दिन 11 अप्रैल को दशमी तिथि पर नवरात्रि का पालना होगा। आइए जानते हैं 9 दिन की उपासना विधि। माता की पूजा की शुरुआत घट स्थापना और जवारे बोने से करते हैं। पूजन में शुद्धता व सात्विकता का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातः काल स्नान ध्यान से निवृत्त हो देवियों का स्मरण करते हुए भक्त व्रत व उपवास का पालन करते हुए भगवान का भजन व पूजन करते हैं। दूसरा, नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद कुल देवी की मूर्ति या चित्र को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाट पर रखें। मूर्ति को स्नान कराएं और यदि चित्र है तो उसे अच्छे से साफ करें। तीसरा, पूजन में कुल देवी के सामने धूप दीप अवश्य जलाएं। दीपक को स्वयं कभी नहीं बुझाना चाहिए। चौथा, फिर देवी के मस्तक पर हल्दी, कुंकु, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। फिर उनकी आरती उतारें। पूजन में अनामिका उंगली से गंध लगाना चाहिए। पांचवा, पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। छठा, अंत में माता की आरती करें। आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। सातवां, 9 दिनों के दौरान आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या चंडी का पाठ करें। आइए जानते हैं 9 दिन के जरूरी कार्य। मूर्ति और कलश स्थापना। माता की मूर्ति लगाकर उसे विधि विधान से घर में स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही घर में घट या कलश स्थापना भी की जाती है। साथ ही एक दूसरे कलश में जवार या जौ उगाए जाते हैं। माता का जागरण। कई लोग अपने घरों में माता का जागरण रखते हैं। खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल आदि प्रदेशों में किसी एक खास दिन रात भर भजन कीर्तन होते हैं। इन 9 दिनों में गरबा नृत्य का आयोजन भी होता है। तीसरा, व्रत रखना। पूरे 9 दिन व्रत रखा जाता है। इसमें अधिकतर लोग एक ही समय भोजन करते हैं। प्रतिदिन दुर्गा चालीसा, चंडी पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। चौथा, कन्या भोज। जब व्रत के समापन पर उद्यापन किया जाता है तब कन्या भोज कराया जाता है। पांचवा, इनकी होती है पूजा। इस नवरात्रि में 9 देवियों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री का पूजन विधि विधान से किया जाता है। छठा, 9 भोग और औषधि। शैलपुत्री, कुट्टू और हरण, ब्रह्मचारिणी, दूध, दही और ब्राह्मी, चंद्रघंटा, चौलाई और चंदूसूर, कुष्मांडा, पेठा, स्कंद माता, शामक चावल और अलसी, कात्यायनी, हरी तकरारी और मोइया, कालरात्रि, काली मिर्च, तुलसी और नागदोन, महागौरी, साबूदाना, तुलसी, सिद्धदात्री, आंवला और शतावरी। 9 दिन के प्रसाद। पहले दिन घी, दूसरे दिन शक्कर, तीसरे दिन खीर, चौथे दिन मालपुए, 5वें दिन केला, छठे दिन शहद, 7वें दिन गुड़, 8वें दिन नारियल और 9वें दिन तिल का नैवेद्य लगाया जाता है।
8वां, माता को अर्पित करें ये भोग: खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरण पुली, मीठी बूंदी, घेवर, पंचफल, मिष्ठान, घी, शहद, तिल, काला चना, गुड़, कड़ी, केसर भात, साग, पूड़ी, भजिए, कद्दू या आलू की सब्जी भी बनाकर भोग लगा सकते हैं। 9वां, हवन। कई लोगों के यहाँ सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन व्रत का समापन होता है, तब अंतिम दिन हवन किया जाता है। 10वां, विसर्जन। अंतिम दिन के बाद अर्थात नवमी के बाद माता की प्रतिमा और जवारे का विसर्जन किया जाता है।